हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम छितिन मजूमदार के बारे में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। तो अगर फ्रेंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। जैसे कि आपको पता है बंगाल शैली का टॉपिक चल रहा है और हम बंगाल शैली के कलाकारों के बारे में वन बाय वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने फ्रेंड इससे पहले के जो वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं, और आपको वेस्टर्न आर्ट की भी वीडियोस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। और ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि छितेंद्रनाथ का ऐसा कौन सा चित्र है जो अविंद्रनाथ ने मात्र 200 रुपये में यानी कि 200 रुपीज़ में ख़रीदा था। और एक क्वेश्चन और था कि शारदा चरण वकील और वारदा वकील जो हैं इनका रिलेशन क्या है। तो आप में से इनका आंसर जो है कुछ लोगों ने सही भी दिया और कुछ लोगों ने गलत दिया। जो गलत दिया है वो लोग सुन लीजिएगा। तो छितिन मजूमदार का जो चित्र है जो अविंद्रनाथ ने खरीदा था मात्र 200 रुपये में, तो वो था इनका चैतन्य का गृह त्याग। ठीक है, कुछ लोगों ने बुद्ध की तपस्या दिया था लेकिन इनका नहीं है वो। और जो शारदा चरण वकील और वारदा वकील हैं ये दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, ये बंगाल शैली के कलाकार हैं। तो जिन्होंने इसका आंसर सबसे फास्ट दिया था मैं उनके नाम बताना चाहूँगी। संजय कुमार मौर्य, सुनील कुमार, अंजू मौर्य, लाल बहादुर सिंह और भाग्यश्री, इन्होंने सबसे फास्ट आंसर दिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा कि छितिन मजूमदार का जन्म कब व कहाँ हुआ था। तो 1891 में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, मुर्शिदाबाद में निमितीता नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इससे पहले की वीडियो मैंने अपलोड की थी, पता नहीं कि किसकी प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो में वॉइस नहीं आ रही थी, लेकिन मैं रीचेक करके अपलोड करती हूँ। वीडियो बनाने के बाद मैं उसको खुद ट्राई करती हूँ कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं बता दिया, लेकिन आई डोंट नो उसमें वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो गई और मेरी इतनी मेहनत भी वेस्ट गई। बहुत दुख हुआ मुझे। चलिए कोई नहीं। तो क्या है छितिन मजूमदार की कला ये है कला की किस विचार शैली से संबंधित है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन को कि कला छितिन मजूमदार की जो कला है वो किस शैली से संबंधित है। यानी कि ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को नहीं बता रही हूँ, ये तो पता नहीं कैसे क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि छितिन मजूमदार का जो संबंध है वो किस कला शैली से है। ऑप्शन में दे देंगे विज्ञान कह रही हूँ, बंगाल दे देंगे, कंपनी दे देंगे, राजस्थानी दे देंगे, मुगल दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि छितिन मजूमदार जो है ये बंगाल शैली के कलाकार है और बंगाल शैली से इनका संबंध है। और ये भी पूछा जा सकता है कि छितिन मजूमदार की कला किस शैली से प्रभावित है, तो आपको बंगाल शैली याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार किस धर्म के अनुयायी हैं। तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं। इन्होंने ज़्यादातर चित्रों में अपने राधा कृष्ण का ही चित्रण किया है। नेक्स्ट हमारा है कि छितिन मजूमदार के पिता का नाम व उनका व्यवसाय क्या था। तो छितिन मजूमदार के पिता का नाम क्या था, वो केदारनाथ मजूमदार है, और इनके जो व्यवसाय थे इनके पिताजी का वो सब रजिस्ट्रार था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार ने अपना सबसे पहला चित्र कौन सा बनाया था। तो आपको याद रखना है बालक ध्रुव की तपस्या, इनका सबसे पहला चित्र है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि बालक ध्रुव की तपस्या छितिन ने किस माध्यम में निर्मित किया, तो कागज पर जल रंग। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है कि बालक ध्रुव की तपस्या छितिन मजूमदार ने किस दौरान चित्रित किया था। तो ये किस दौरान चित्रित किया था, तो कोलकाता आर्ट्स कॉलेज में कला अध्ययन के दौरान। ठीक है, कला अध्ययन के दौरान किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि छितिन मजूमदार को किस कलाकार ने चैतन्य सिद्ध कलाकार कहकर पुकारा। देखिए, छितिन मजूमदार जो है इनको संत कलाकार, संत कलाकार, वैष्णव कलाकार, चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये तो हम सभी को पता है कि छितिन मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता है। तो ये कहकर किसने पुकारा था, तो आपको याद रखना है अविंद्रनाथ। और अविंद्रनाथ ही जो हैं इनके गुरु भी हैं। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि छितिन मजूमदार के गुरु कौन है या छितिन मजूमदार ने किससे अपनी शिक्षा ली, तो आप याद रख सकते हैं अविंद्रनाथ। जैसे कि आपको पता है कि बंगाल शैली के जिसका मेन किरदार है या जिसका मेन सहयोग है, तो बंगाल शैली के मतलब सबसे बेस्ट कलाकार कौन है, जनक कौन है, पिता कौन है, तो अविंद्रनाथ हैं। तो कॉमन सी बात है, जितने भी जो और कलाकार होंगे वो इनके शिष्य होंगे, यानी कि और जो कलाकार हैं अविंद्रनाथ उनके गुरु होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार ने मुख्यतः किस तकनीक से कार्य किया है। तो आपको पता है कि वॉश शैली के कलाकार हैं, तो इन्होंने वॉश विधि का
यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार जो कट्टर वैष्णववादी विचारधारा से संबंधित है। मैं आपको बता चुकी हूँ वैष्णववादी कलाकार कौन है, क्षितिज मजूमदार। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार के कलागुरु कौन रहे जिनसे आपने क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि मजूमदार के कलागुरु कौन है। मैं आपको बता चुकी हूँ कौन है, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि क्षितिज मजूमदार प्रमुख रूप से किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप सभी को पता है ये चित्रकार के रूप में ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट हमारा है कि क्षितिज मजूमदार का संबंध किस कला केंद्र से रहा। तो ये देखिए कला केंद्र रहा। अगर शैलियाँ पूछी जाएँ तो आपको बंगाल शैली याद रखना है। अगर कॉलेज वगैरह पूछे जाए तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय याद रखना है, क्योंकि लखनऊ भी दे दिया गया होगा, कलकत्ता भी दे दिया गया होगा। ठीक है। तो आपको जब शैली पूछा जाए तो बंगाल शैली से, और कॉलेज का नाम दिया जाए तो आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जिसे संत कलाकार के नाम से जाना जाता है, हम बात कर चुके हैं, क्षितिज मजूमदार हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कला शिक्षक पद पर अपनी सेवाएं कब से कब तक दी थी। तो इन्होंने कहा, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षितिज मजूमदार ने अपनी सेवाएं किस कॉलेज में दी थी, लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में या और भी ऑप्शन दे दिए जाएं आपको, कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज में, मद्रास आर्ट्स कॉलेज में। तो आपको याद रखना है कि क्षितिज मजूमदार जो हैं उन्होंने जो अपनी शिक्षक की जो सेवाएं दी थी तो वो कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज में दी थी। तो कब दी थी, 1912 से 1930 के बीच में दी थी। ठीक है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, देखिए फ्रेंड ये क्लियर नहीं आ पाया है लेकिन मैं बोलूँगी, आप ध्यान से सुनना। इसमें पूछा है कि श्री चैतन्य का गृहत्याग नामक चित्र किस कलाकार का है। तो हम अभी बता ही चुके हैं कि चैतन्य का गृहत्याग किसका, क्षितिज मजूमदार का। और इस चित्र को ही बंगाल शैली के, मतलब पूछ लिया जाए बंगाल शैली के कलाकार यानी कि अवनींद्रनाथ ने ही खरीदा था। कितने रुपए में, 200 रुपये में। नेक्स्ट हमारा है कि क्षितिज मजूमदार के कलागुरु कौन थे, ये हम पढ़ चुके हैं, कौन हो जाएंगे, अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में किसके साथ मिलकर शिक्षण कार्य किया। तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे, अवनींद्रनाथ। अब इनके शिक्षण यानी कि इनके सहपाठी यानी कि क्लासमेट, तो वो कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस जो हैं अवनींद्रनाथ के मतलब बेस्ट स्टूडेंट थे। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुछ आप लोग होंगे जो कैसी भी वीडियो बनाऊँ लेकिन हमेशा आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हो और हमेशा तारीफ़ करते हो, तो ऐसे ही कुछ अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं। तो ऐसे ही जो हैं अवनींद्रनाथ के नंदलाल बोस बेस्ट स्टूडेंट हैं। ठीक है, बहुत प्यार करते थे, बहुत समझते थे इनको। नेक्स्ट हमारा है कि क्षितिज ने किस चित्र से प्रभावित होकर अपने बाबू ने उस पर 200 रुपये का, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है, जो मैंने आपसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दिया था, अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अपने बाबू ने क्षितिज मजूमदार को उनके किस चित्र के लिए 200 रुपये का पुरस्कार दिया। तो आपको याद रखना है चैतन्य का गृहत्याग। क्वेश्चन में घुमा के पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, तो ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि क्षितिज के किस चित्र से प्रभावित होकर अपने बाबू ने उस पर 200 रुपये का पुरस्कार दिया, तो चैतन्य का गृहत्याग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपको मुझे आंसर देना है कि बुद्ध का गृहत्याग, क्या बुद्ध का गृहत्याग किसका चित्र है ये। ठीक है, बंगाल शैली के ही कलाकार हैं लेकिन ये चित्र है किसका, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, सबसे फास्ट देना है। नेक्स्ट हमारा है किस कलाकार ने वैष्णव धर्म पर आधारित चित्र बनाए। तो वैष्णव कलाकार कौन है हमारे, अभी हमने बात की थी क्षितिज मजूमदार, तो कॉमन सी बात है वैष्णव धर्म पर भी वही चित्र बनाएंगे, तो क्षितिज मजूमदार। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल स्कूल का वह कलाकार जिससे चैतन्य सिद्ध कलाकार होने की उपाधि प्राप्त हुई। तो हम अभी बात कर चुके हैं, कौन हो जाएंगे, क्षितिज मजूमदार। और किसने चैतन्य सिद्ध कलाकार कहकर पुकारा था, सभी को पता होगा, अभी हम पढ़े हैं, तो कौन हो जाएंगे हमारे, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार ने मुख्य रूप से किन विषयों पर आधारित चित्र बनाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैष्णव कलाकार हैं ये, तो राधा कृष्ण पर इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्रण किया है और पौराणिक कथाओं पर भी इन्होंने चित्रण किया है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल स्कूल के किस कलाकार को वर्ष 1963 में बंगाल कांग्रेस कमेटी ने अशोक स्तंभ पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो क्षितिज मजूमदार को। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि क्षितिज मजूमदार को कांग्रेस कमेटी ने अशोक स्तंभ से किस सन में पुरस्कार से सम्मानित किया था, तो आपको 1963 याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है। देखिए मैं बहुत स्पीड में बोलने की कोशिश करती हूँ कि जिससे कि आपके ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। अगर फ्रेंड एक दो वर्ड इधर उधर हो जाएं तो प्लीज़ आप एडजस्ट कीजिएगा, ऐसा तो हो ही जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि क्षितिज मजूमदार ने कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किया। तो
इसमें क्या पूछा गया है कि हमें ये पता है कि ये वैष्णव कलाकार है क्षितिज मजूमदार, और इन्होंने सबसे ज़्यादा जो चित्रण किया है वो राधा कृष्ण का किया है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि राधा कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण उन्होंने किसके सानिध्य में रहकर किया। यानी कि जैसे कि अब हम अपने घर में रहते हैं तो हम शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, तो हमारे माता पिता तो घर में होते हैं ना। तो अगर हम कहीं बाहर शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, यानी कि हम बाहर जाते हैं कॉलेज में कोई कोर्स वगैरह करते होते हैं, तो हम अपने रिलेटिव के घर पे रुक जाते हैं, तो उनके सानिध्य में रहकर। ऐसे यहाँ पे पूछा गया है कि उन्होंने कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त किया था, तो नवदीप ब्रजवासी। जैसे कि हम आप लोगों से पूछ ही लेते हैं कोई कि आप क्या कर रहे हो, तो आप लोग बताते हो एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हैं, किसके घर रह के कर रहे हो, इस तरीके से होते हैं ना। तो इसी तरीके से ये आंसर और आपको याद रखना है। तो इन्होंने कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर किया था, नवदीप ब्रजवासी के। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार के किस चित्र को एक अंग्रेज अधिकारी ने 80 रुपये में खरीद लिया था, तो बालक ध्रुव की तपस्या है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आप लोगों ने यही दिया था बालक ध्रुव की तपस्या, लेकिन आपको याद रखना है कि बालक ध्रुव की तपस्या जो है ये अंग्रेज अधिकारी ने इसको खरीदा था 80 रुपये में, जबकि अविंद्रनाथ ने इनका चैतन्य का गृह त्याग खरीदा था और कितने रुपये में, 200 रुपये में। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 200 रुपये जो अविंद्रनाथ ने 200 रुपये दिए थे क्षितिज मजूमदार के किस चित्र के लिए, चैतन्य का गृह त्याग। नेक्स्ट हमारा है कि किस विख्यात चित्रकार को कवि हृदय कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। ये किस कलाकार को कवि हृदय कलाकार कहा जाता है, ये किस कलाकार को कवि हृदय कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो क्षितिज मजूमदार हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार ने कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज में कब प्रवेश लिया, तो 1905 में इन्होंने प्रवेश लिया। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार ने कलकत्ता आर्ट्स कॉलेज में प्रवेश लिया 1905 में, हम पढ़ चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में प्रथम विभाग अध्यक्ष कौन बने, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संबंध क्षितिज मजूमदार से, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया कि दृश्य कला विभाग में ये प्रथम विभाग अध्यक्ष भी रहे हैं क्षितिज मजूमदार, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि बंगाल शैली का वह कलाकार जिसे भक्त शिल्पी यानी कि भक्ति कारीगर की उपाधि प्राप्त हुई, तो क्षितिज मजूमदार हो जाएंगे। सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ये मैं वो क्वेश्चन नहीं लेकर आई हूँ कि आपको एक डिटेल वो ले आऊँ, डिटेल वीडियो ले आऊँ और उसमें कि सब तरीके से आप लोग भी बोर हो जाएं, ऐसे नहीं है। सारे वन लाइनर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है कि किसने क्षितिज मजूमदार को वैष्णव कलाकार कहकर पुकारा, तो देखिए चैतन्य सिद्ध कलाकार, ये चैतन्य संत कलाकार किसने पुकारा था, अविनाश टैगोर ने पुकारा था। अविनाश टैगोर ही जो है इनके गुरु थे और इनसे ही इन्होंने शिक्षा ली थी। लेकिन यहाँ बात कहाँ हो रही है, वैष्णव कलाकार की। तो वैष्णव कलाकार किसे कहा जाता है, क्षितिज मजूमदार को कहा जाता है। वट किसने कहकर मुझ पुकारा था वैष्णव कलाकार, तो आपको याद रखना है बंगाल के गवर्नर शिशिर कुमार ने, ठीक है, शिशिर कुमार ने। नेक्स्ट हमारा है क्षितिज मजूमदार के किस प्रसिद्ध चित्र पर अवनी बाबू ने 200 रुपये का पुरस्कार दिए थे, ये हम पढ़ चुके हैं, चैतन्य का गृह त्याग। नेक्स्ट हमारा कि भक्ति शिल्पी की उपाधि क्षितिज मजूमदार को किसने दी थी, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, अविनाश टैगोर ने दी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में प्रथम विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्य कौन हुए, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्षितिज मजूमदार हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की स्थापना कब किसने की, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किसने की, 1 सितंबर 1942 को हुई थी और क्षितिज मजूमदार ने की थी। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की स्थापना किसने की, तो आपको 1942 याद रखना है। अगर ये पूछा जाए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग की स्थापना किसने की, तो आपको क्षितिज मजूमदार याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में मजूमदार ने अपनी सेवाएं कब से कब तक दी, तो आपको याद रखना है 1942 से 1964 तक दी थी। नेक्स्ट हमारा है कि भावों का सम्राट, यानी कि वही पूछा गया कि भावों का सम्राट किसे कहा जाता है, तो क्षितिज मजूमदार को। चैतन्य सिद्ध कलाकार किसे कहा जाता है, क्षितिज मजूमदार को। वैष्णव कलाकार क्षितिज मजूमदार को। संत कलाकार क्षितिज मजूमदार को। नेक्स्ट हमारा है महाप्रभु चैतन्य पर आधारित श्रृंखला वॉस तकनीक में किसने चित्रित की, तो क्षितिज मजूमदार ने। चैतन्य पर आधारित यानी कि चैतन्य का गृह त्याग इनका है, तो इन्होंने ये वॉस शैली में वॉस शैली में चित्रित किए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि मजूमदार की प्रसिद्ध चित्र लक्ष्मी और फूल तोड़ती महिला वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो आपको ये भी याद रखना है कि लक्ष्मी और फूल तोड़ती महिला जो चित्र है
वो क्षितिज मजूमदार का है। लेकिन आंसर क्या है कि वर्तमान में वो सुरक्षित कहाँ है या संरक्षित कहाँ है, तो आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा है कि क्षितिज मजूमदार के कला शिष्य रहे तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी अग्रवाल। अब क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है क्षितिज मजूमदार। लेकिन क्षितिज मजूमदार के कलाकार शिष्य कौन रहे, तो रामचंद्र शुक्ल। देखिए आज मैं थोड़ी स्पीड में इसलिए और पढ़ा रही हूँ क्योंकि आज मुझे मेडिसिन लेने के लिए जाना है। मेरी इतनी मेहनत तो वेस्ट चली ही गई, इसलिए मैं सोच रही हूँ आप लोगों को गैप ना हो, और इसलिए मैं इतनी जल्दी स्पीड में पढ़ा रही हूँ आपको। संत कलाकार क्षितिज मजूमदार को देहांत कब हुआ, यानी कि संत कलाकार इनको कहकर पुकारा गया है, तो इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1975 आपको याद रखना है। अब हम इनके कुछ चित्र और इनकी श्रृंखला देखते हैं। ठीक है, ये वीडियो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पहले वाली से, कोई नहीं, लेकिन महाप्रभु चैतन्य श्रृंखला जो कि वॉस तकनीक में है और ये जल रंग में है। नेक्स्ट हमारा, अब हम इनके कुछ चित्र देखते हैं। बालक ध्रुव की तपस्या, ये भी इनका फेमस आर्ट वर्क है, वॉस तकनीक में बनाया गया है। राधा का विचार, ये भी इनका फेमस है, ये भी वॉस तकनीक में बनाया गया है। लक्ष्मी, ये भी वॉस तकनीक में बनाया गया है। मतलब आप ये सोच लीजिए जितने भी बंगाल शैली के कलाकार हैं उन्होंने मोस्टली जो अपना वर्क किया है ना वो जल रंग यानी कि वॉस तकनीक में किया है। ठीक है, तो लक्ष्मी ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फूल तोड़ती महिला, तो ये भी इन्हीं का ही है, कागज पर वॉश है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। रासलीला इनका है, ये भी वॉस तकनीक में है और ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। राधा और कृष्ण, ये भी वॉस तकनीक में बनाया गया है और ये भी वॉस तकनीक में। प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में, ये भी वॉस है। और संन्यास के बाद श्री चैतन्य माता से मिलते हुए, ये भी वॉस तकनीक में बनाया गया और ये 1950 में बनाया गया। अविशारिका वॉस तकनीक में बनाया गया और जल रंग में बनाया गया। पुष्प प्रचाय का, ये भी वॉस तकनीक में बनाया गया है। और नेक्स्ट हमारा है ये जो यक्ष पत्नी है, यक्ष पत्नी नहीं, ये हम पढ़ चुके हैं। पुष्प प्रचाय का, ये जल रंग में है। पालित मृग यानी कि पशुपालन वॉस तकनीक में बनाया गया है और ये इनका आर्ट वर्क है। यक्ष पत्नी जो कि कागज पर वॉश एंड टेम्परा है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित है। और सरस्वती भी इनका फेमस आर्ट वर्क है। ठीक है, तो ये हैं ये हम सारे क्वेश्चन इनके ऊपर सॉल्व कर चुके हैं और इनके हम कलाकार बंगाल शैली के कलाकार भी देख चुके हैं। और अभी 2-4 क्वेश्चन और 2-4 आर्टिस्ट अभी इसके और रह गए हैं बंगाल शैली के, तो 1 बाय 1 हम उनको भी देख लेंगे। फिलहाल मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। पहले हम सिलेबस में जितने भी आपके कलाकार दे रखे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अदर जो कलाकार हैं उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो किस पर लेकर आए, हम किस कलाकार के ऊपर लेकर आएँ, तो आप मुझे बताना ये। ठीक है, सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स भी करना है। और हाँ, आंसर ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन सबसे फास्ट देता है। कौन सा? बुद्ध का गृह त्याग, किसका चित्र है ये? ठीक है, बंगाल शैली के कलाकार ही हैं ये, लेकिन है चित्र किसका, सभी को आंसर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।